हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने 2 का डी तक का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देख रहे तो जाइए देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का x बराबर 2, y बराबर 3 एंड z बराबर 6 हो तो 3 रूट एक्स बाई रूट वाई प्लस रूट जेड, ठीक है, -4y जेड एक्स, फिर रूट जेड रूट एक्स रूट वाई, ये सब का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, एक्स बराबर जो है, वाई बराबर जो है, जेड बराबर जो है, वो सब हम लोग क्या करना है, वैल्यू इसमें हम लोग को बैठा देना है। क्या करना है, आराम से इसमें वैल्यू बैठा देंगे। कैसे बैठाएंगे, तो बैठाते हैं आराम से। यहाँ लिखेंगे, पहले पहला लिख देते हैं पहला पद। ठीक है, पहला पद, पहला पद लिख के जो क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग लिख लेंगे 3x, ठीक है, 3 रूट एक्स बाय रूट वाई प्लस रूट जेड। ठीक है, एक्स का वैल्यू जो है, वाई का वैल्यू जो है, जेड का वैल्यू जो है, हम लोग उसमें बैठा देंगे। 3 रूट एक्स का वैल्यू है 2, ठीक है, वाई का वैल्यू है हम लोग का 3 प्लस रूट जेड का वैल्यू हो गया √6। ठीक है, इतना बैठाने के बाद जो हम लोग नॉर्मली सॉल्यूशन करते थे, वैसा ही हम लोग सॉल्यूशन इसको करेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बराबर देंगे 3√2 ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे √3 √6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे √3 प्लस प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -√6। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे √3 -√6 ब्रैकेट क्लोज। इसका इक्वल टू देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर गुना करेंगे। क्या करेंगे, अंदर गुना करेंगे। तो अंदर गुना करने से पहले हम लोग सिर्फ 3 को ही बाहर रख देते हैं और गुना सिर्फ कर देते हैं। √2 से 3 को करेंगे तो √6, ठीक है, और √2 से 6 को करेंगे तो √12। ठीक है, 12 हो गया। बाय में देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ये देखिए a+b a-b, तो यानी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यानी क्या हो गया, क्या हम लोग का इक्वल टू देखिए, इक्वल टू देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 का 3 लिखेंगे, फिर अगेन लिखेंगे √6 माइनस √12 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √6 का स्क्वायर हो गया 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3 बाहर ही है, √6 वैसा ही, √12 वैसा ही, उसको बाहर रहने देंगे। और 6 में से 3 जाएगा तो हम लोग का बचेगा कितना, 3। लेकिन क्या चीज में, माइनस में। माइनस में क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस का सिंबल बड़ा है। ठीक है, तो माइनस का सिंबल लिख दिए। अब हम लोग का देखिए 3 से ऊपर नीचे कट गया तो माइनस क्या बच गया, तो माइनस को क्या लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे, यानी माइनस यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे इसको, √6 माइनस √12। ये हो गया हम लोग का पहला पद का सॉल्यूशन। ठीक है, इतना ही करके हम लोग को छोड़ देना है। सेम टू सेम अब हम लोग को करना है क्या है, दूसरा पद करेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पद क्या है, 4 रूट वाई बाय रूट जेड प्लस √x। ठीक है, बराबर देंगे 4 का 4, y का वैल्यू √3 है, ठीक है, फिर z का वैल्यू है 6 और x का वैल्यू क्या है हम लोग का √2 बैठा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या क्या कर रहा है, सेम टू सेम जिस तरह ये वाला प्रोसेस किए थे वैसा ही प्रोसेस हम लोग को इसमें भी करना है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4√3 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर भी रुके √6 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज, √6 माइनस √2। ठीक है, एक बार प्लस था तो एक बार इसको क्या करेंगे, माइनस देंगे। अब जो चीज यहाँ लिखेंगे सेम टू सेम चीज इसको ऊपर में भी लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा जो चीज यहाँ लिखेगा सेम टू सेम हम लोग को ऊपर में लिखना है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, और माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस देते। ये 2 चीज आप लोग को याद रखना है। क्लियर, उसके बाद जैसे नॉर्मली सॉल्यूशन करते थे वैसा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। 4 को हम लोग बाहर ही रख देते हैं, √6 के 3 को गुना करेंगे तो 6 3 जा 18 माइनस √2 से 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6। ठीक है, √6 हो गया। बाय में देंगे, यह आ जाएगा देखिए a+b a-b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √6 का स्क्वायर या √2 का स्क्वायर। ठीक है, √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू देंगे 4 बाहर ही रहेगा, √18 माइनस √6, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 - 4, क्योंकि √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। यहाँ पर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 4 √18 माइनस √6 बाय 6 में से 2 गया तो हम लोग का कितना बच गया 4। जिसके कारण क्या हो गया 4 4 कट गया तो हम लोग का क्या बच गया यहाँ पे √18 माइनस √6। ठीक है, ये हो गया हम लोग का दूसरा पद का भी सॉल्यूशन।
सेम टू सेम हम लोग क्या करना है, तीसरा पद भी करना है। क्या करना है, तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद भी करेंगे। तीसरा पद क्या है हम लोग का, सेम टू सेम रूट जेड है। रूट जेड मतलब रूट 6। अच्छा क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, रूट जेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, इक्वल्स टू देंगे, रूट जेड का वैल्यू हो जाएगा रूट 6, रूट एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट 2, रूट वाई का वैल्यू हो जाएगा रूट 3, इक्वल्स टू देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, रूट 6 का रूट 6 ले देंगे, दाग देंगे नीचे, यहाँ रूट 2 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है वही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे रूट 2 माइनस रूट 3, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर भी सेम रूट 2 माइनस रूट 3, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ लिखेंगे रूट 2 से 6 को गुना करेंगे, 6 दूनी 12 रूट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6×18 मतलब रूट 18, ठीक है, बाई में देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग रूट 12, ठीक है, माइनस रूट 18 है वैसे लिख देंगे, बाई में देंगे रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और रूट 3 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 3, बराबर देंगे, रूट 12 जैसा है लिखा वैसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे रूट 18, और यहाँ पर लिख देंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 को हटाने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, क्योंकि 2 में से 3 जाएगा तो -1 ही बचेगा, क्योंकि माइनस वाला सिंबल का नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ -1 रहेगा। अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा रूट 12 माइनस रूट 18, क्लियर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रदत्त लिख के प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद को एक साथ मिला देंगे, ठीक है, क्लियर। तो प्रथम प्रदत्त लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 3 ये क्या है पहला, माइनस देखिए रूट 6 माइनस रूट 12 ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था, हम लोग वही माइनस यहाँ पर देंगे। उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रूट 18 माइनस रूट 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में देखिए क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। यहाँ पर प्लस देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे माइनस। उसके बाद यहाँ लिखेंगे रूट 12 माइनस रूट 18, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हो जाएगा खत्म। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, बराबर देंगे। इसका देखिए 6 से इसको करेंगे तो माइनस रूट 6 माइनस माइनस प्लस रूट 12 माइनस रूट 18, ठीक है, माइनस माइनस प्लस रूट 6, फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस रूट 12 माइनस माइनस प्लस रूट 18, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो कैलकुलेशन है अच्छा से करना है, माइनस प्लस वाला जो कंफ्यूजन है उसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज नहीं देखिएगा तो आंसर हम लोग का गलत आएगा, ठीक है, फिर आप लोग को ही दिक्कत होगा आगे चल के। ओके चलिए क्या करते हैं, इसको फटाफट हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। काटेंगे कैसे, देखिए प्लस रूट 6 से माइनस रूट 6, प्लस 12 से -12, -18 से +18, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 देखिए क्या कहता है, x इज इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 6 हो तो x -1/x, ठीक है, x+1/x, x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। बहुत आसान है, पहले हम लोग को क्या करना है, x का मान हम लोग को दिया हुआ है, 1/x का हम लोग को मान निकाल लेना है। कैसे निकलेंगे, लिखेंगे x बराबर रूट 7 प्लस रूट 6 है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 1/x, 1/x का मान कैसे निकलेगा, देखिए 1 का 1, x का मान क्या है, रूट 7 प्लस रूट 6, ठीक है, रूट 7 प्लस रूट 6 है। इसको हम लोग को क्या करना है, 1 का 1 लिख देंगे, यहां लिखेंगे रूट 7 प्लस रूट 6, ब्रैकेट के अंदर रूट 7 माइनस रूट 6, ठीक है। जो चीज प्लस वाला वही चीज यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ताकि हम लोग का क्या रहे, रूट हट जाए, ठीक है, ऊपर या नीचे वाला से रूट हट जाए। इसके क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, ऊपर में रूट 7 माइनस रूट 6, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग को यहाँ देखिए रूट 7 का स्क्वायर कितना हो गया, या ऊपर में लिख देते हैं रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7 और रूट 6 का स्क्वायर हो गया 6, यानी कि आंसर कितना आ गया, रूट 7 माइनस रूट 6, यानी 1/x का वैल्यू कितना आ गया, रूट 7 माइनस रूट 6, और x का वैल्यू ये वाला ऑलरेडी था। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपली x माइनस 1/x का मान निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल्स टू देंगे, x का वैल्यू जो था रूट 7 रूट 6 ब्रैकेट क्लोज, माइनस स्टार्ट करेंगे, 1/x का वैल्यू क्या था, 1/x का वैल्यू था रूट 7 माइनस रूट 6, ठीक है। माइनस से अंदर गुना करेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं इसको, रूट 7 रूट 6 माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी माइनस रूट 7,
और माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस √6 हो गया। क्लियर? √7 से √7 कट गया और √6 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2√6 हो गया हम लोग का आंसर। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। सेम टू सेम दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x + 1/x, ठीक है, बराबर देंगे x का वैल्यू है हम लोग का √7 प्लस √6 प्लस देंगे 1/x का वैल्यू है √7 माइनस √6, जिसके कारण क्या हो गया, √6 कट गया प्लस माइनस, अब बचा क्या, प्लस प्लस वाला बचा। जब प्लस प्लस वाला बच गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2√7। इसका हो गया ये आंसर। 1 नंबर 2 नंबर निकल गया। देखिए बहुत आसान है, सिर्फ समझना है, तुरंत आंसर निकल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट करना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, x² + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जाएंगे, x² + 1/x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, ये हो रहा है फॉर्मूला में a² + b²। तो a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a और b, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2 × a × b, ये होता है रूल। इसके कारण क्या होगा, x + 1/x। क्लियर? देखिए x + 1/x का मान हम लोग का निकला हुआ है 2√7, निकला हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2√7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखिए x और x ऊपर नीचे कट जाएगा। इसके बाद बराबर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4√7 का स्क्वायर यानी सिर्फ 7, क्योंकि √7 का स्क्वायर अगर हट जाता है यानी कि क्या हो गया, देखिए 2 × 2 और फिर गुना में देखे √7 × √7, ऐसे ही होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 4, √7 का हो गया हम लोग का 7। क्लियर? 7 चौके 28, यानी x + 1/x का होल स्क्वायर का मान कितना हो गया, 28 आंसर आ गया। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। देखिए बहुत आसान है, सिर्फ इजीली आप लोगों को सिर्फ समझना है और आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x³ + 1/x का क्यूब, ठीक है, x³ + 1/x का क्यूब। थर्ड नंबर लिखेंगे यहाँ पर x³ + 1/x का क्यूब, बराबर देंगे, लिखेंगे। इसका रूल क्या होता है, देखिए a³ + b³, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब माइनस 3 × a × b ब्रैकेट में a + b, ठीक है, इसको a इसको b मान के हम लोग रूल में बैठा दिए। क्लियर? अब देखिए x + 1/x, x + 1/x का मान है 2√7, ये हम लोग को पता है, हम लोग वही वाला यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 2√7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√7 का यहाँ पर हम लोग का क्यूब होगा, क्यूब लिखेंगे, माइनस 3 लिख देंगे। देखिए x से x कट गया तो कुछ नहीं बचा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x + 1/x का मान है 2√7, वही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद करेंगे हम लोग लिखेंगे 2√7 का क्यूब कितना हो, ध्यान से देखिएगा, 2 का क्यूब पहले हम लोग कर देते हैं, 2 का क्यूब होता है 8, और √7 का क्यूब होगा गुना 7√7। क्लियर? कैसे होगा, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, आप लोग को यहाँ पे देखिए, 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब यही हुआ, √7 हो गया, कैसे, गुना √7 गुना √7 गुना √7, 7 × 7 × 7 कितना हो गया, 2 रूट, रूट के अंदर 2 एक ही जैसा चीज रहता है तो क्या होता है, एक बाहर आ जाता है, एक अंदर बच जाता है। 2 × 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8, या ऑलरेडी गुना 8 हो गया। क्लियर? फिर जैसे तो वही चीज तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद माइनस करेंगे, 3 से 2 को गुना करेंगे 6 आ जाएगा, √7 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे लिखेंगे 8 7 से कितना होता है 56, 56 √7 माइनस 6 √7, ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। इसके बाद देखिए 56 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बच जाएगा, और √7 से √7 ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम लोग क्या कहता है, x प्लस रूट के अंदर x² -1, फिर x माइनस रूट के अंदर x² +-1, ठीक है, फिर x प्लस x² -1, x प्लस x² -1, सब देखिए रूट के अंदर है, प्लस में, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है,
बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले का मान हम लोग को ज्ञात बराबर 14 है, मतलब ये प्लस ये बराबर 14 होने दिखाई कि x का मान क्या है हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपली आप लोगों को समझना है, खाली क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ जाइएगा तुरंत आंसर निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला, एक ये वाला क्वेश्चन बराबर 14 लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे और देंगे, और देने के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको लसअप पर ले लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे, ये वाला और ये वाला को दोनों को हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, फिर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, बराबर देंगे, यहाँ पर 14 का 14 ही लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, इस वाले से नीचे वाला को भाग देंगे, नीचे वाला से नीचे वाला भाग देंगे तो ये बचेगा। देखिए ये वाला चीज तो और ये वाला चीज पूरा सेम है, एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरा का पूरा ही सेम है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये देखिए दोनों चीज सेम रहता है तो उसको गुना भी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। जब मान लीजिए अगर यहाँ पर a गुना a अगर हम लिखेंगे तो उससे अच्छा हम a स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर, a गुना a को हम लोग a स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे क्या होगा हम लोग को वो लिखने में थोड़ा छोटा पड़ेगा और आंसर जल्दी निकल जाएगा। क्लियर, सेम टू सेम हम लोग यहीं पर वही चीज किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस देंगे, फिर नीचे वाला से नीचे वाला को भाग देंगे, बचेगा ये वाला और ये वाला देखिए पूरा एग्जैक्ट सेम है। जब पूरा ही चीज सेम रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर में लिख देंगे, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम लोग और देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पे आप लोग को समझना है। क्लियर, देखिए ये a माइनस बी, इस वाले को पूरा को b मानिए, इस वाले को a मानिए। ठीक है, इस वाले को a मानिए, इस वाले को b मानिए, तो ध्यान से देखिए a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है, तो सेम चीज हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, अब ध्यान से देखिएगा, और ऊपर वाला को क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ देंगे। अब ये होल स्क्वायर में कैसे तोड़ेंगे, लिखेंगे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस वाले को हम बोले थे ना b मानने, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी 2ab, फिर प्लस देके बी स्क्वायर यानी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस देके सेम टू सेम चीज यहां भी करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 2ab, प्लस देके बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बराबर में 14 है। क्लियर, इतना हम लोग लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आगे, ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पे आप लोगों को समझना है। देखिए प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे देखिए माइनस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आपस में कट के खत्म, तो हम लोग का क्या बचेगा, जो हम लोग को बचेगा वही चीज लिख लेंगे। क्या क्या बचा हम लोग का लिखते हैं, करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और दे देंगे, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बी स्क्वायर यानी देखिए रूट के अंदर का स्क्वायर है ना, रूट के ऊपर जब भी स्क्वायर रहता है, क्या रहता है, रूट के ऊपर स्क्वायर है। अगर किसी भी ए रूट का होल स्क्वायर रहता है तो हम लोग क्या होगा, रूट हट जाएगा और सिर्फ ए बच जाता है। क्लियर, क्योंकि दो को एक ही जैसा रहा, जब भी दो को एक ही जैसा रहता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हटा देते हैं। वही चीज हम लोग लिखेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस देके, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हटा देंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि क्या हो गया, रूट के साथ स्क्वायर क्लैश होके खत्म हो गया। ठीक है, सेम टू सेम प्लस देके एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर भी सेम दे देंगे, प्लस देके इसका भी हटा देंगे तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया इसका भी। क्लियर, बाय में देंगे तो क्या लिखा है, ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस देंगे, ये देखिए स्क्वायर हट जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, रूट हट जाएगा तो रूट के अगर स्क्वायर के साथ क्लैश होता है तो हट जाता है,
वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 14। अब इसके बाद आगे लिखेंगे हम लोग और देंगे, ध्यान से देखिए, जो झूठेगा उसको हम लोग जोड़ देंगे और काट के आंसर निकाल देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 को एक्स स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4x²। ठीक है, -1 क्या हो गया, -2, क्योंकि -1 माइनस प्लस होता है, वही हम लोग लिख दिए। और फिर बाय में देंगे, क्लियर, x² माइनस x², फिर माइनस माइनस +1, ठीक है, इक्वल्स टू 14। उसके बाद लिखेंगे और 4x² और माइनस कितना है 2, वही लिख देंगे हम लोग, 4x² माइनस 2 इक्वल्स टू 14। और उसके बाद यहाँ देखिए x² प्लस में x² माइनस में, ये दोनों खत्म, +1 है यानी बाय में 1, तो बाय में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, वही चीज हम लोग लिख दिए हैं। क्लियर। अब इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग करेंगे, आगे लिखेंगे, ठीक है, आगे लिखेंगे हम लोग और देंगे, लिखेंगे 4x² बराबर 14, -2 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे और x² इक्वल्स 14 + 2 कितना हो गया 16, और 4 इधर तो यानी बाई में आ जाएगा। क्लियर, 4 से 16 कटेगा, आएगी आंसर 4। अब इसके बाद लिखेंगे और देने के बाद x² यानी x बराबर √4 आ जाएगा। ठीक है, और दे देंगे x बराबर क्या आ जाएगा, √4 यानी 2। अब ये 2 क्या था, प्लस में और माइनस में, इसलिए x बराबर +-2, ये हो जाएगा आंसर। ये आ गया हम लोग, क्या आ गया, x का मान आ गया, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, सरल करें तो x का मान क्या होगा ज्ञात करें, हम लोगों ने यहाँ पे x का मान 2 होगा हम लोग ज्ञात करें।